अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे अभी भी नींद आ रही है और बड़ी मुश्किल से मैं उठी हूँ। ज़ाहिर है अभी रूटीन में आने में बस 1-2 दिन ही और लगेगा और मैं तो वैसे भी हम लोग फ़ोन में अलार्म लगा के सोते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है ना, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा-सा सो जाते हैं, तो अभी फिर फजर के लिए मैं उठी हूँ। और इस सहरी मेरी बहुत सिंपल है, बस एक पराठा बनाना है, एक रोटी बनानी है मैंने और मैंने रात को सोने टाइम सुरमा डाला है, मेरा आँखों में बहुत ना पता नहीं क्यों जलन हो रही थी, तो नॉर्मल सुरमा डाला तो उसकी वजह से भी मुझे जलन हो रही थी आँखों में। चलिए फिर ठीक है, सहरी की तैयारी करते हैं और जो मेरा ऑलरेडी जो व्लॉग बना है वो आप लोगों ने देखा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो चलें फिर सहरा के साथ सहरी बनाते हैं सिंपल सी। हाँ जी, हर माशाल्लाह रोज़ों में सब घरों में रौनकें लगी होती हैं, सहरी में रोटियां बन रही हैं, इफ्तारियाँ बन रही हैं। तो इसीलिए मैं भी बस यहाँ पे मेरे लास्ट रमज़ान तो मैं पाकिस्तान में थी, तो काफ़ी रौनक लगी रहती थी, मतलब बहन भाई सारे हम लोग इकट्ठे होते थे। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, बस एक पराठा और बनाऊंगी। तो ये लियो क्या कर रहे हैं? वे उनके लिए भी मैंने बनानी है ना, वो क्या कहते हैं, फिश बनानी है, वो फिश खाते हैं। पराठा बनाते हुए मैं उसको मजाक कर रही हूँ, कितना देसी घी लगाऊं तुम्हारे पराठे पे, बोल रहा जितना हो सकता है लगा दो। पहले भी मैं हंस हंस के पागल हो रही थी, मुझे हंसाई ही जा रहा था, वो मैंने सीन ही काट दिए। चले पराठा रेडी हो गया है और चले मैं अब हम लोग खाने लगे हैं, सैरी करने लगे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, रमज़ान की बहुत सी खुशियाँ नसीब हों। और चलिए आज सहरा के साथ फिर मैं इफ्तारी बना रही हूँ। मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ क्योंकि टाइम पता नहीं, जब इफ्तारी का टाइम आता है ना तो बहुत क्विकली टाइम फास्ट होता है, फास्ट हो जाता है। तो मैंने अभी ऑलरेडी ना आलू चने की चाट बनाई है और फ्रूट चाट बनाई है। अभी मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। ऑलरेडी मेरा बेटा चिकन कोडी से बर्गर लेके आया, आज उसने बर्गर खाने का दिल था तो वो बर्गर भी ले आया। और मैंने ना एयर फ्राई में ना चिकन विंग्स भी बनाए हैं। एयर फ्राई में चिकन विंग्स बनाए, मैं फ्राई नहीं किए, तो मैंने कहा था चलो आज पकोड़े बना लेती हूँ। चले मेरे साथ फिर बनाते हैं पकोड़े। आज मैं बनाने लगी जब से रोज़े नहीं, फर्स्ट रोज़े मैंने बनाया था, तो वो चले 2 दिन बीच में नहीं बनाया, तो ऐसा लगता जैसे पकोड़े बनाए ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी ना पकोड़े, अब 2 दिन फिर ना, क्योंकि फिर मैं एवरीडे नहीं फ्राई खा सकते, इसलिए मैंने इसके लिए मैंने ग्रिल में एयर फ्राई में बनाए हैं विंग्स। लेकिन फिर भी उसका वो लेके आ गया अपने लिए ना, क्या कहते हैं इसको, बर्गर। ये 2-3 दिन ना खा खा के ना फ्राई इसका, हालांकि इसका गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, मेडिसिन भी लेके आए हैं। तो चले कोई नहीं, रोज़े भी तो साल में एक दफ़ा आते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको सेहत याब रखे। आप लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और जो अभी तक नहीं भी देख सके, अल्लाह ताला फिर भी सबको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सेहत दे और खैर खरीर से अपने रोज़े
रख सकें। और पकोड़े जैसे बनते हैं ना सारे, तो मैं इंशाल्लाह फिर अपना टेबल पे लेके जाऊंगी। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मामा आपने दस्तरखान सारे फेंक दिए। मैं पाकिस्तान से बड़े अच्छे लेके आई थी, लेकिन जब ये टाइलों का काम हुआ है ना घर पे, चीज़ें काफ़ी चीज़ें तो मैंने समेट ली थी, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई पड़ी रही। बीच में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया था, इमरजेंसी कोई वजह थी, तो मैं गई हूँ। तो उसके बीच में काफ़ी चीज़ें मेरी यहाँ पे बिल्डरों की वजह से ख़राब हुई, वो भी मैंने फेंक दिए। तो चलो मैंने इसको बोला कि मैं ले आऊँगी, क्योंकि हम लोग कभी भी इस तरह टेबल पे बैठ के ना, अगर डाइनिंग टेबल होती है तो उसकी बात हो रहा है। वो भी मैंने इंशाल्लाह ताला ऑर्डर की हुई है, वो भी आ जाएगी। कम से कम उसको 4 या 6 वीक लगेंगे। तो अगर जब तक नहीं है तो फिर मुझे टेबल पे बैठना पड़ता है। तो नीचे टाइलें हैं, तो मुझे कह रहा था कि हम दस्तरखान लेके आओ, वहाँ पर बैठ के हम लोग मामा रोज़ा इफ्तार करें, ऐसे नहीं सही लगता। तो मैं इसको कह रही थी कि बस जाएंगे, यहाँ पे एकदम से सर्दी भी ज़्यादा होगी, बारिशें ही नहीं ख़त्म हो रही। और प्लस मेरे हस्बैंड इतना बिजी है कि वो गाड़ी उसके पास है, मैं भी गाड़ी नहीं चलाती और मेरा बेटा भी नहीं चलाता। तो फिर बस में जाना आना बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखा ना, मेरी अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि अचानक से ना मुझे पता नहीं चला, मुझसे ना मैक बंद हो गया। इसलिए अभी चलो जी, ये मेरी भी चाट भी तैयार होगी, आलू चने भी रेडी हो गए हुए हैं, और पकौड़े भी। अभी हम चलते हैं और रोज़ा इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। अभी मैं उसको कह रही हूँ कि मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने 2 नींबू डाले हैं और विदाउट शुगर है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा पानी का गिलास। मैंने ऑलरेडी जग में बना के ना फ्रिज में रखे हैं। घर के अंदर ना गर्मी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो इसके लिए मैंने दूध, वही बादाम वगैरह डाल के ना, इसको मैंने कहा अगर तुम जग इधर ले आओगे तो नहीं, थोड़ा ठंडा होने दे, मुझे चाहिए होगा तो मैं लूँगा। अभी मैं बस ऐसे ही दूध पी लूँगा। तो मैं ये पी रही हूँ, आप यकीन करें, इतनी अल्लाह का शुक्र, जैसे राहत नहीं मिलती, ठंडक मिली है। इतना मज़ेदार बना हुआ था ना ठंडा। और मैं अभी पकोड़े खाने लगी हूँ, क्योंकि वो तो खा नहीं रहा पकोड़े। तो ये मैंने इसके लिए विंग्स बनाए थे एयर फ्राई में, विदाउट फ्राई। तो मैं उसके लिए एयर फ्राई में बना रही हूँ। तो खैर से माशाल्लाह उसका दिल कर रहा है, क्योंकि रोज़ा जब लगता है ना, आपका दिल करता है सब कुछ पड़ा हुआ है तो हम खा लेंगे ना। तो ये इतने शौक से मतलब आलू चने की चाट भी नहीं खाता। दही बड़े मैंने बनाए नहीं थे, बस ये बर्गर 3 लेके आ गया चिकन कोटी से। और ये चिली सॉस भी खाता है, हीरा चिली सॉस बहुत स्पाइसी वाली है, वो भी मैं नहीं खाती। अब मैं पकौड़े खाऊंगी, फ्रूट चाट थोड़ी सी खाऊँ, मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है। मेरे पास जो फल पड़े हुए थे ना घर पे, मैंने मंगवाए, जो मैं उन्हीं की मैंने बना ली। लेकिन मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस डाला है। कुछ लोग तो ना ऑरेंज जूस दूसरा डाल लेते हैं, लेकिन मैं फ्रेश डालती हूँ, वो मुझे बड़ा चलता। साथ में चाट पापड़ी भी डाली है मैंने, चाट पापड़ी कह रही हूँ, चाट मसाला और फ्रेश जूस। और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। आलू चने भी बहुत अच्छे बने। और आप देख रहे होंगे टेबल के इर्द गिर्द रोमियो भी फिर रहा है। और अभी लियो का मुझे पता नहीं मेरे पीछे बैठा है कि नहीं बैठा, वो भी आ जाएगा अभी। उसको भी माशाल्लाह इर्द गिर्द ही फिरना होता है, उन्होंने बच्चे हैं ना। मैं तो अगर वो ऊपर रूम में चला जाए ना, रोमियो या लियो, 1-2 मिनट के लिए भी, आप यकीन करें मैं बार बार जाती हूँ कि कहीं ऊपर सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समटाइम है ना, दोनों झगड़ा भी करते हैं। और अगर मैं घर पे नहीं, हम लोग घर पे नहीं ना होते, तो ये बड़े आराम से सोए रहते हैं। लेकिन घर पे होते हैं तो, क्योंकि जाहिर है घर में होंगे तो फिर दरवाजे खुले होते हैं, तो ये दोनों माशाल्लाह खेलते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। और आप लोग बताएं कैसे जा रहे हैं रोज़े आप लोगों के? माशाल्लाह यहाँ के तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठंडक है। अभी पाकिस्तान में मेरी बात हो रही थी, वहाँ भी बहुत बारिशें हो रही हैं। काफ़ी मौसम पहले तो उनको गर्मी से महसूस हो रही थी, अभी वो कह रहे हैं कि जी एकदम से सर्दी महसूस हो रही है। वो देखे मेरा बच्चा, माशाल्लाह के जाऊँ, वो रोमियो आ गया। अब मैं इस वक्त खाना खा रही हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन उसको पता है कुछ खा रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक खाना नहीं है ना। ना उसको तो स्टेक की खुशबू आ रही है, ना उसको बोनलेस चिकन की खुशबू आ रही है। ऐसे वैसे चीज़ें नहीं खाएगा वो। ये चाट चूट इन चीज़ों में वो मुंह नहीं मारेगा, बस चेक करेगा। बाकी बाकी तो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है जो हम लोग खा रहे हैं, अल्लाह का ये भी बहुत। वो माँ सदके जाऊँ, ये मेरा लियो आ गया। मुझे पता ही नहीं चला उस वक्त भी, मैं ना ऐसे एकदम शॉक्ड हो गई थी। ये लोग ऐसे ही करते हैं, विंडो पे बैठे रहते हैं, बाहर देखते रहते हैं कि कौन क्या आ रहा है। मैं किचन की विंडो भी जब आपको कभी दिखाऊं, उधर मैंने कोई स्टैंड नहीं रखा हुआ बर्तनों का, कुछ भी नहीं रखा हुआ। बिल्कुल अपनी शेल्फ को मैं खाली रखती हूँ बर्तनों से, कि इन्होंने ना उस तरफ भी बैठ के ना बाहर सेन की तरफ देखना होता है।
और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि मैं कह रही थी कि मैं ना सोफ़ों के कवर ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि वाइट है ना ये मेरा रोमियो, और इनके ना बाल लगते हैं। बालों की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनको ना मैं मना कर सकती हूँ तो ना किसी और की ज़रूरत है मेरे इन दोनों बच्चों को कोई मना करे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ जो लोग इन रोज़ों में या पहले से परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चों की वजह से परेशान हैं, रिश्तों की वजह से, बेटियों की वजह से, अल्लाह ताला मेरी दिल से दुआ है कि जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो नहीं भी अभी देख रहे, अल्लाह इस रोज़ों के सदक़े में उनकी सब की मुश्किलें आसान हों, उनकी दिली और नेक ख्वाहिशें पूरी हों। और इन्हीं दुआओं के साथ अब सायरा को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।